हाय फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। बालाजी महाराज आप पर कृपा करें। तो आज मैं बताऊंगी सहन शक्ति से आप किसी भी बलशाली शत्रु को कैसे हरा सकते हैं। तो सुनिए मेरी एक रोचक कथा, जिससे आपको भी ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान के सागर से आप भी अपना भला कर सकते हो और आप भी उस शत्रु को हरा सकते हो। तो एक औरत थी, उसके दो पुत्र थे। तो वो औरत ऐसी थी कि पूरे मोहल्ले में जब तक लड़ ना ले तो उसको रोटी नहीं पचती थी। और उसका डेली का यही नित्य नियम था कि कोई भी उसकी गली में से निकल के जाए तो कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक ऐसे ही बोलती रहती थी। तो उसके बड़े पुत्र की शादी हुई, तो बहू आने वाली थी दरवाजे पे। तो सास ने सोचा कि अब तो मैं रोब जमाऊंगी, तो सबके सामने बोली जब नई बहू आई कि ये कैसा घूंघट मार रखो है तेने, तेरी आंख कैसी है, तू कैसी काली सी है। वो उल्टा सीधा ऐसे ही बोलने लग गई, तेरे दांत कैसे हैं। तो वो सोच रही कि मैं सास हूँ, अब मेरी इज्जत बनेगी। बहू ने क्या हुआ, बहू एक दो तीन सुन के उनकी बातों को दरवाजा पार किया, गेट लगा लिया, एक डंडा ले लिया और डंडा लेके सास के लिए बोली, ये बता बुढ़िया, तू है कौन, तू जब इसे ही नाटक कर रही है भीड़ में। तो बोली कि मैं तेरी सास हूँ। तू सास होगी ना तो सुन ले, मैं भी तेरी पर सास हूँ। अगर बहू बना के रखेगी तो मैं बहू को सो काम करूंगी, बेटी बना के रखेगी तो मैं बेटी को सो काम करूंगी। अब उसके समझ में नहीं आई। और सुन बुढ़िया, आज से तू ही रोटी बनाएगी और तू सारी झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, सारे घर को काम करेगी। फिर वो बहू बोली कि सुन बुढ़िया, एक बात और कान खोल के सुन ले, सारे घर का काम करेगी, पानी भरेगी और चाय बनाएगी। चाय बना के मेरे बिस्तर पे लाना पड़ेगा और मेरे से तमीज से बात करोगी, महारानी जी बोलोगी। तो अब वो सास थी, उसने सुना और हाथ में डंडा नई बहू के। अब उसने सोचा कि मेरी तो नाक कट जाएगी, ये कैसी बहू आ गई। अब वो घबराए अंदर ही अंदर। वह उसने फिर दिमाग लगाया औरत ने कि क्यों ना मैं, फिर बोली कि अकल से बोलूं और काम निकालूं, वरना मेरी तो सब मोहल्ले वाले कहेंगे ये तो लड़े, ये तो डर गई। तो उसने अपनी एक दिमाग से, माइंड से सोच के फिर कहा कि ठीक है महारानी जी, पर आप मेरे से कुछ मत कहना, मुझे कीर्तन करने का शौक है। जब मैं कीर्तन करूँ ना, डंडा बजाऊं, सारे घर का काम करूंगी। जब मैं डंडे से कीर्तन करूं, ढोल बजाऊं, भगवान को बुलाऊं, बोल बोल के कुछ भी कहूं, तो मेरे बीच में मत बोलना। तो उसने कहा कि काम आप सारा करोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी, चाहे आप डंडा बजाओ चाहे कीर्तन करो, वो आपका खाली टाइम है, आप कर सकती हो, पर काम सारा आप ही करोगी। अब जो औरत थी अब वो बड़ी परेशान, उसने कही कि ये बहू तो बड़ी वैसी आई है। सास बोली आइडिया लगाकर बहू से कि मैं कीर्तन करूंगी और कीर्तन में मैं एक भजन गाती हूँ जिससे मेरे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस भजन का नाम, भजन का मैं एक लाइन तुमको बता देती हूँ, फिर तुम ये कहो कि ये कैसा भजन है। तो बोली कि बोलो जल्दी जल्दी। तो अब वो बोलती हैं, जो सास हैं वो बोलती हैं कि देदारी में लठ और तू कैसे खानदान की आई है, और दे लट आऊं। अब ये गाना उन्होंने बहू को सुनाया। बहू एकदम त्योरी चढ़ गई। तो कह रही, बेटा मैंने इसलिए गा रही हूँ क्योंकि माता आती हैं, तो माता जब आती हैं तो ऐसे ही ये मंत्र हैं, तो ये मंत्र बोलती हूँ तो भगवान उतर के आ जाते हैं और उससे फिर हमारे जो, हमसे सब डरने लग जाते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी होती है। यहाँ पे भूत वगैरह भी रहते हैं। अब बहू डर गई, भूतों से वो थोड़ी सी घबराई, पर उसने जिक्र नहीं किया सास से। अब वो ऐसे ही फिर सास ने क्या हुआ, अब अंदर ही अंदर एक डंडा लिया, एक डंडा बजा के बाल्टी में और थोड़े से बिस्तर वगैरह थोड़े से रख के, और बहू ने वो डंडा साइड में डाल दिया और सास ने उठा लिया। और सास ने वो डंडा अब बजाना चालू कर दिया। अब वो गाली दे वही वाला, वही मंत्र, वो जो
बहू को दिखाया था, उसने आइडिया लगाया माइंड से, अगर मैं लड़ूंगी तो ये बहू मुझे मारेगी और फिर मारेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने क्या हुआ, एक बाल्टी ली और बाल्टी पे रख के कुछ बिस्तर और धुम्म ही धुम्म होने लग गई वहाँ पे। और फिर वो करे आ ऊ देदारी में लट्ठी तू कैसे खानदान की आई, वही गाना चालू कर दिया। अब शाम जो बाहर जो जनता बैठी थी नई बहू को देखने के लिए, वो सबरी भाग गई। बुढ़िया के उसको देख के धम धम की आवाज आए, वन सोची कि सब सोच रहे अब बाहर, अरे ये कैसी वो है सास, नई बहू को कैसी डंडों से पीट रही है। और बहू बेचारी, वो बहू पहले से घूंघट मार के बैठी। उसने फिर उनका बड़ा बेटा आया अंदर घुसा, तो वो बोली कि बहू कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ नौकरी पे रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब वो बहू उस बेटे के साथ में चली जाती है, उसके साथ में नौकरी पर, क्योंकि उसको डरपा दिया था सास ने कि यहाँ पर भूत वगैरह रहते हैं। तो वो अपनी घबरा के और वो चली गई। अब वो चली गई तो अब बुढ़िया के हौसले बुलंद हो गए। अब उसने हल्ला मचाना चालू किया, देख लो मैंने देखो बहू भगा दी, और इतनी मार लगाई उसमें नानी याद दिला दी। अब सारे गांव वाले अब घबराए। अब वो बुढ़िया रोज गांव वालों को डर लगे अब बुढ़िया से, बुढ़िया के तो हौसले बुलंद हो गए। अब छोटे वाले लड़का रह गया था उनका, तो छोटे वाले लड़के की कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई, तो अब उसके रिश्ते आने लग गए। पर वो बुढ़िया को देखें तो वो लौट जाए। तो एक बेचारा था, उसने कहा कि ऐसा है कि लड़का तो अच्छा है, उसकी नौकरी भी अच्छी है और लड़का बहुत हीरा है, पर थोड़ी सी माँ तेज है। तो वो जो उसकी लड़की की दादी थी, तो शादी तय हो गई, तो सारी शर्तें मंजूर हो गई, तो बुढ़िया के यहाँ बहुत दहेज आया। अब बुढ़िया खुश डोल है कि अब तो मैं ऐसी मारूंगी, आते ही देखना, अब बाकी तो ऐसी नानी याद दिला दूंगी। अब बहू आई गाड़ी में बैठ के, विदा करा के लाए। अब विदा होके आई तो उसने क्या हुआ, जो उसकी दादी थी उसने कहा था कि विदा होते समय कि बेटा सास तेरी कुछ भी कहे तो वो तेरी माँ है, ये सोच लेना। अब वो बेचारी सीधी थी लड़की, तो वो आ गई। अब वो गाड़ी में से उतरी तो सास को देखते झट पैर छूने लग गई। पैर छुए तो बुढ़िया ने पैर छूती हुई बहू को लात मारी। तो सारे गांव वाले दंग रह गए कि इसने तो आते ही फिर मारना चालू कर दिया, बुढ़िया तो बड़ी खतरनाक है। बेचारी बहू ने कुछ भी नहीं कहा और पैर छू लिए, वो चुप रही, बोली नहीं बिल्कुल। और बुढ़िया बोली ऐसे पैर छूते हैं? तो सास की इज्जत करती थी, क्योंकि वो माँ समझती थी। अब बहू शांत रही, तो फिर बुढ़िया को ये लगे कि ये तो कुछ बोल नहीं रही है। फिर बुढ़िया दंदनाई कि तेरे मुंह में जवान नहीं है। तो वो फिर भी चुप रही। फिर बोली, बुढ़िया को फिर भी चैन नहीं, अब उसको कोई जवाब नहीं मिले। फिर बोली तेरी मैया ने क्या सिखाया है? तो फिर वो चुप रही। फिर बोली कि तेरे बाप ने क्या सिखाया है? तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया? अब बुढ़िया तो बहुत ज्यादा ताकतवर बनने लग गई। अब उसका जिब्या रूपी जो घोड़ा था वो जवान का, वो तेज चलने लग गया, दौड़ने लग गया, बात बात पे लात घूंसे। अब यही ड्रामा हो बुढ़िया का, और डंडा उठाए और बहू में मारे। अब पड़ोसी थे वो सारे पड़ोसी, अब वो डरे बुढ़िया से, ये ड्रामा क्या हो रहा है। अब ऐसे ही चलता रहा, बेचारी पिटती। इसी प्रकार सास उससे रोज मारे, उस पे हाथ चलाए और उससे कहे कि अगर हम जमीन में भी लात मारेंगे तो आवाज भी निकलती है, तेरे तो मुंह में जवानी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ये गूंगी दे दी हो बहू। अब वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसे करती रहे तो बहू कोई जवाब ही ना दे। अब बुढ़िया के दिल में खलबली मचने लग गई कि अब क्या करूं। अब उसे तो कोई लड़े नहीं, जब तक तो वो रोटी नहीं पचे, तो वो तो बात बात पे यही हालत थी उसकी। अब वो
मार रही थी अपनी बहू को, तो इतने में उसका जो भाई था और भाभी थे, जो बहू थी उसके आ गए, डंडा हाथ में पकड़ लिया। उसकी जो भाभी थी उसने कि फिर बोली, अरे बुढ़िया, ये गाय को मार रही है, आजा तू मेरे से लड़, ये बेचारी गाय को क्यों मार रही है। तो वो बोलती है कि ये गूंगी लड़की तुमने मुझे पकड़ा दी है, ये कोई जवाब नहीं देती है। वो बुढ़िया सकपकाने लग गई। तो वो डंडा उसने क्या हुआ, वो बुढ़िया को मारने को हुई, तो वो जो बहू थी उसने हाथ से पकड़ लिया कि नहीं। वो बोली, ये मेरी माँ है। तो वो इतना जवाब सुनते ही सास हक्की बक्की रह गई और उसकी आंखों में से पानी झरने लग गया। जब उसके वचन सुने, जो सास थी उनकी आंखों से जल बहने लग गया, आंसू बहने लग गए, और वो रोने लग गई कि मैंने कितना गलत किया अपनी बहू के साथ में। अब वो उसको बेटी की तरह रखने लग गई। तो ऐसे ही सहनशीलता की शक्ति से हम हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जो भी कहानी है, कथा है, वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।